हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिस्क और रिवार्ड रेशो क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी जो कैपिटल होती है, कैपिटल में असर या एक इम्पैक्ट डालता है। और स्टॉप लॉस परसेंटेज भी, रिस्क एंड रिवार्ड जो रेशो होता है एक प्रकार का, ये हमारा स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट करने का तरीका है और इसे कैलकुलेट करके हम अपनी कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो रिस्क और रिवार्ड, रिस्क मतलब ये हो गया कि हम कोई भी ट्रेड अगर ले रहे हैं, कोई भी ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है और अगर लॉस होता है हमें तो लॉस कितना होगा। ये हमारा जो कैलकुलेशन है पहले से प्री डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे पास कैपिटल $1000 है, लगभग 80,000 रुपये, 75,000 रुपये के आसपास, तो हम कितने कैपिटल का रिस्क लेंगे और कितने कैपिटल में हमें प्रॉफिट, उस कैपिटल में कितने परसेंट में हम कंटिन्यू प्रॉफिट लेते हैं कि हम लंबे समय तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहेंगे। तो रिस्क और रिवार्ड में, रिस्क में आपका स्टॉप लॉस आ गया और रिवार्ड का मतलब ये हो गया कि हमें उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने इस पे बहुत सारी रिसर्च करी और मेरी पर्सनल भी इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छी रिसर्च की है कि भाई रिस्क और रिवार्ड क्या होना चाहिए। तो हम एक के बाद एक 3 प्रकार के रिस्क रिवार्ड समझते हैं और इससे आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगी कि भाई किस तरीके से कितना रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा रहना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं 1:1 की, ये 1:1 की। और नंबर ऑफ ट्रेड हम कितने में कैलकुलेट करेंगे? 10 में। ये हमारी हो गई 10 ट्रेड, ठीक है। अब हमारा इसमें एक्यूरेसी लेवल क्या आ रहा है? एक्यूरेसी लेवल हमने पहले भी समझा है कि एक्यूरेसी लेवल का मतलब ये हो गया कि हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हम अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 ट्रेड में से हमारी 6 सही जा रही हैं, 7 सही जा रही हैं कि 8 सही जा रही हैं। अगर आपकी 6 ट्रेड सही जा रही हैं तो आपका 60% का हो गया एक्यूरेसी लेवल। अगर आपकी 7 जा रही हैं तो 70%, 8 सही जा रही हैं तो 80% का एक्यूरेसी लेवल। तो लगभग 60 से 70% का एक्यूरेसी लेवल काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी लेवल कहलाता है। काफ़ी लोग इससे अच्छा भी एक्यूरेसी लेवल आता है। ये सब हमारे नॉलेज, एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर, चार्ट रीडिंग के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम 70% का एक ऑन एन एवरेज एक्यूरेसी लेवल लेते हैं कि आपने काफ़ी अच्छी स्टडी करी और एक्यूरेसी लेवल आपका 70% आ गया। अब 70% एक्यूरेसी लेवल आ गया तो अगर हम 1:1 रिस्क एंड रिवार्ड रेशो ले रहे हैं, मतलब अगर हमें लॉस होगा तो 1% और प्रॉफिट होगा तो 1%। तो इसमें क्या कंडीशन बनेगी? 70% का हमारा एक्यूरेसी लेवल है तो 3 ट्रेड तो हमारी स्टॉप लॉस में कटनी है। मतलब ये 3 ट्रेड में हम 1:1 का रिस्क एंड रिवार्ड ले रहे हैं तो ये 3% का हमारा लॉस हो गया, ठीक। अब 3% का लॉस हो गया हमारा। अब हमारे पास 7 ट्रेड बची हुई। इस 7 ट्रेड में अगर हम 1% प्रति ट्रेड प्रॉफिट ले रहे हैं तो हमें लगभग 7% का इसमें लगभग प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 7% का अगर प्रॉफिट है, अब इसमें हम कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट हो गया, इंटरनेट कनेक्शन का कॉस्ट हो गया, आपको इसमें कमीशन चार्ज होंगे, जब आप ट्रेड लेंगे तो उसमें कमीशन चार्ज होगा, कमीशन, स्प्रेड, स्वैप, ये 3-4 प्रकार के चार्जेस लगते हैं। तो ये मिला के आपका लगभग 4 ट्रेड का पैसा आप और मान के चलें कि हमारा ये इन टैक्सेस और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उस पे ये सब हमारा खर्च हो गया पैसा। तो अब हमारे पास बची हैं 3 ट्रेड। 3 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होगा 3% का। तो ये काफ़ी एक लो लेवल का परसेंटेज हो जाता है कि भाई अगर हम 1:1 रखेंगे तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बिल्कुल भी सही नहीं बैठता है इसमें। और ज़्यादातर अगर ट्रेड आपका एक्यूरेसी लेवल कम है तो उल्टा आप लॉस पे भी जा सकते हैं।
तो रिस्क और रिवार्ड रेशो को हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा ही। चलिए हम इसमें लेते हैं 1:2 का, कि 1:2 का अगर हम परसेंटेज लेते हैं और 10 ट्रेड लेते हैं, 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ भी एक्यूरेसी लेवल हम क्या लेंगे 70%, मतलब 60 ट्रेड। तो यहाँ पे भी हमारे 3 स्टॉप लॉस कटने ही हैं, हिट होने ही हैं। अगर हमारे 3 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ये भी हमारा जो लॉस है, लॉस हो गया आपका 3% का। अब इसमें से मान के चलिए कि आपको सारा जो हमारा एक्सपेंसेस है और जो सारी कॉस्ट है अगली 3 से 4 ट्रेड में हमारी कवर हो जाएंगी, सारे एक्सपेंसेस और सारी चीज़ें की कॉस्टिंग। अब हमारे पास बची हुई है 3 ट्रेड। अब 3 ट्रेड में हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज हो गया 6%, 2% पर ट्रेड अगर हम रिवार्ड लेते हैं तो ये 6% का प्रॉफिट हो गया। तो 1:2 का 2 रखते हैं तो 6 से 7% तक का ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशो जाता है। अब आते हैं हम नंबर 3 ऑप्शन में, 1:3 में। 1:3 में हमारा किस तरीके से अच्छा प्रॉफिट या किस तरीके से हमें प्रॉफिट होगा। एक्यूरेसी लेवल हम इसमें भी लेंगे 70%। ये 10 ट्रेड हमारी हो गई, 10 ट्रेड हम लेते हैं। तो यहाँ भी अगर हम एक्यूरेसी लेवल अगर 70 ले रहे हैं तो 3 ट्रेड में हमें नुकसान होगा। तो यहाँ हमारा लॉस है 3% का। इसमें से हमारी जो जिन ट्रेड में लॉस हुआ है और एक्सपेंसेस अगर हम लें 1:2 का 3 ले रहे हैं तो 2 ट्रेड में हमारा सारा एक्सपेंसेस और कमीशन, स्प्रेड, स्वैप वगैरह जितने भी चार्जेस हमारे लगने वाले हैं वो हमारी 2 ट्रेड में कवर हो जाएंगे। अब हमारे पास लगभग 5 ट्रेड बची हुई है, तो 5 इंटू हम 3 करते हैं तो ये हमारा जो रिवार्ड हो गया लगभग 15% का हो गया, 15% का हमारा रिवार्ड हो गया। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास कैपिटल कितनी है। कैपिटल के हिसाब से हमें, जैसे अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें 0.5% के ऊपर नुकसान नहीं लेना है। 0.5% से मैक्सिमम हम जो लॉस कर सकते हैं 1% का। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू लॉस करते हैं, जैसे अगर हम 1% का लॉस ले रहे हैं पर ट्रेड, अगर लॉस हो रहा कंटिन्यू, अगर आपने 10 ट्रेड में लॉस कर दिया और 10% का ही हमें इसमें लॉस हो गया, तो आप एक 10% के ड्रॉ डाउन में फंस गए। अब आपको कैपिटल अगर अपनी इंक्रीज करनी है तो पहले आपको इस ड्रॉ डाउन से निकलना पड़ेगा। जो 10% का ड्रॉ डाउन आपको आपकी कैपिटल में इंक्रीज हो गया है, तो पहले हमें 10% प्लस करना होगा, देन हम उसके बाद प्रॉफिट में आएंगे। तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो को समझते हुए हमें ट्रेड रिस्क और रिवार्ड के रेशो के हिसाब से ही लेना है। तो अगर हम रिस्क जितना कम रखेंगे तो इसमें एक मनी मैनेजमेंट होता है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो लगभग एक से विषय है। मनी मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या आ जाता है आपका कि रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट। तो ये दोनों जो है लगभग एक से तरीके से काम करते हैं। चलिए हम चार्ट में ऑर्डर लगा के देखते हैं और स्टॉप लॉस का परसेंटेज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं अगर हमें लॉट साइज से समझ में नहीं आ रहा। तो ये फॉरेक्स मार्केट में चार्ट लगा हुआ है यूएसडी सीएडी करेंसी का, 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट पे हम बाय और मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस कितना परसेंटेज का जा रहा है और अदर जो ट्रेड हम लिमिट ऑर्डर वगैरह लगाएंगे उस पर भी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस में कितने का लॉस होगा। तो हम कैपिटल लेते हैं $1000 की, या हम हम यहाँ डॉलर से ही कैलकुलेट करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन हमारा डॉलर पे ही होगा। तो फॉरेक्स मार्केट का मैक्सिमम काम डॉलर पे ही होता है। तो हम $1000 की कैपिटल लेते हैं। अब $1000 की कैपिटल का 10% हो गया आपका $100 और $10 हो गया हमारा 1%। $10 पे हमारा हो गया
$10 पे 1%। तो 1000 की कैपिटल पे हम 0.10, मतलब ये लेवरेज क्या हो गई यहाँ पे 1:10 की लेवरेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1:10 का लेवरेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक मार्केट ऑर्डर इसमें लगाते हैं, मार्केट में सेल का ऑर्डर लगाते हैं, मतलब मंदी की तरफ लगाते हैं कि मार्केट जब नीचे जाएगा हमें तब हमें प्रॉफिट होगा। तो हम मार्केट ऑर्डर पे ये 0.10 यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारे लॉट साइज है 0.01, 0.2, $1000 का हो गया आपका एक, ये $2000 हो गए, ये $3000 का लॉट हो गया। लॉट साइज हम जो लगे ले सकते हैं। तो हम एक लॉट साइज लेते हैं 0.10 और हम मार्केट रेट पे इस पे सेल करते हैं। तो ये मार्केट पे हमारा जो है 0.10 का लॉट जो है, ये देखिए 0.10 का लॉट सेल हो गया। अब हम इसे मार्केट पे जब लगा देते हैं तो जस्ट इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो जब भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंट या पिप में आप कैलकुलेट करें कि हमें कितने पिप का स्टॉप लॉस लगाना है। तो 0.10 के लॉट पे हमें एक पिप में हमें $1 प्लस माइनस होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस 0.10 का, ये हमने लॉट साइज लिया 0.10 के एक लॉट पे हमें एक पिप में $1 प्लस माइनस होंगे। तो हमने जो अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे आप देखिएगा एक संख्या आएगी, अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस देख रहे हैं। स्टॉप लॉस आपके समय के हिसाब से छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। बस कोशिश हमारी ये करनी है कि संभावना ये रहे कि हमारा स्टॉप लॉस ऐसी जगह में रहे कि मार्केट अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है तो किसी भी कारणों से हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। स्टॉप लॉस अगर बार बार हिट हो रहा है मतलब आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी लेवल में कहीं ना कहीं गलती है, कैलकुलेटेड फॉर्म में कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। अगर बार बार स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो ये जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है इसमें हमें 27 से $28 का यहाँ नुकसान हो रहा है, लगभग ये 28 पिप। तो ये हमारा जो है 28 पिप का हमारा यहाँ पे अभी की कंडीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस लग रहा है। तो 28 पिप अगर 0.10 का हमारा लॉट है और $1000 का हमने अकाउंट लिया है तो $28 में हमारा 2.8 का रिस्क हो गया। परसेंटेज के हिसाब से अगर हम इसे देखें तो 2.8% हो रहा है, जो कि हमारे रिस्क में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम अपनी कैपिटल में एक बार में आधा डॉलर 0.50 सॉरी आधा डॉलर बोल रहा हूँ, आधा % से मैक्सिमम 1% के ऊपर लॉस नहीं करना है। कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेड होगी, इन्वेस्टिंग का विषय थोड़ा सा अलग होता है, ट्रेडिंग का जो विषय होता है अलग होता है। तो ये जो है हमारा स्टॉप लॉस गलत जा रहा है और इसमें हमारा मनी मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 28 का अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो अगर हम इसका लॉट साइज आधा करते हैं, लॉट साइज आधा करते हैं तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 14। तो ये 1% का, ये भी 1.40 का हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है। तो ये हमें आधा % से लेके 1% तक हम पर ट्रेड रिस्क ले सकते हैं। तो 1% के हिसाब से देखें इसको, अब हम क्लोज करते हैं। अगर हम इसको अगर हमें क्लोज करना तो एक तरीका ये है कि हम इस पर राइट क्लिक करें ट्रेड के ही ऊपर और इसे हम क्लोज कर दें। तो ये क्लोज हो गई। अब मार्केट रेट पे ही हम 0.05 $5000 का लॉट लेते हैं। $5000 को हम मार्केट रेट पे सेल करते हैं। ये हमने सेल किया। अब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस लग गया। तो अब ये स्टॉप लॉस कितने का आ रहा है, 13.85 13.85 मतलब $14 ही हम समझ लें। तो ये 1.4, ये भी हमारा लगभग कैपिटल का 1.5% हो रहा है। तो ये भी एक लॉट साइज इस अकाउंट के हिसाब से बड़ा है। अब हम इसे करते हैं
4। आप लेवरेज का जो इसे हम फिर क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज हो गई। 0.04 को मार्केट रेट पे हम सेल करते हैं। अब इसका स्टॉप लॉस कितना जा रहा है, अब ये जा रहा है हमारा 9 से 10 डॉलर, 9 से 10 डॉलर। तो ये हमारे रिस्क के लगभग 1% के आसपास है, क्योंकि अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे अगर आप एक ही ट्रेड में 5% का रिस्क ले लेते हैं, अगर आपसे 10 ट्रेड गलत हो गई तो 50% कैपिटल आपकी 10 ट्रेड में ही कैपिटल खत्म हो जाएगी। और यहाँ ट्रेडिंग में अगर आपकी कैपिटल बार बार लॉस के कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी कैपिटल बार बार ड्रॉ डाउन में जा रही है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो ट्रेडिंग हमें और सीखने की ज़रूरत है, टेक्निकल एनालिस्ट का हमारा नॉलेज और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के बगैर किसी भी मार्केट में आप करें, फॉरेक्स में करें, स्टॉक मार्केट में करें, क्रिप्टो करेंसी में करें, हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बनाना ही होगा कि हमें कितने % पे ये लॉस बियर करके निकलना है। अब यहाँ पे हम टारगेट प्राइस लेते हैं। अब जैसे हमारा इस ट्रेड में पर्टिकुलर लॉस कितने का हो रहा है, लगभग 10 डॉलर के आसपास, तो ये 1% के आसपास है हमारा। अब इसका हम एक टीपी प्राइस लगाते हैं, यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब टीपी पे हमें 1:3 का अगर हम लेंगे तो लगभग यहाँ पे आता है हमारा टीपी 1:2 का 3 का ले रहे हैं तो 1:2 या थोड़ा बहुत हम कम लेते हैं, तो ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं 25 डॉलर। यहाँ पे आप साइड में देखिएगा, यहाँ पे डॉलर लिखा आता है, तो जितने का भी हमें लॉस होगा, अगर मार्केट यहाँ से क्रैश होता है और यहाँ तक आता है तो हमें ये 25-26 डॉलर का यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा। तो ये 2.5% का भी ट्रेड प्रॉफिट हो गया, 3% का भी हो सकता है। और लॉट साइज के हिसाब से आप कैलकुलेट करें कि आपको रिस्क और रिवार्ड रेशो क्या रखना है। रिस्क और रिवार्ड रेशो के कैलकुलेशन के बगैर आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और बहुत लंबे समय तक अगर हमें कंस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो हमें सारी चीज़ों को बारीकी से कैलकुलेटेड फॉर्म में समझना ही पड़ेगा। समझने के बाद ही आप ट्रेड लें, ओरिजिनल अकाउंट में ट्रेड करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।